देखो ये मैन्युफैक्चरर है इस क्वेश्चन में, ठीक है। ये होलसेलर को बेचकर 10% गेन ले लेता है, क्लियर। अब होलसेल डीलर है जो, वो रिटेलर को बेचता है और वो 15% गेन प्राप्त कर लेता है। इसी प्रकार से अब रिटेलर है, रिटेल प्राइस जो है ये भी जब बेचता है रिटेलर, क्लियर, वो 25% गेन लेकर और इतने रुपए प्राप्त कर लेता है, ठीक है। ओवरऑल लास्ट में उसको इतने रुपए प्राप्त होते हैं रिटेलर को, ठीक है। तो क्या करेंगे, कुछ न कुछ पैसे का तो सामान था जो प्रोडक्शन हो रही थी, क्लियर। तो इस जो मैन्युफैक्चरर की जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन थी, जो हम इसमें सबसे पहले लेट करेंगे, क्या करेंगे, लेट प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ वॉशिंग मशीन, ठीक है। जो यानी कि ये मशीन के प्रोडक्शन की थी इस मैन्युफैक्चरर ने, उसका जो हम प्राइस मान लेते हैं वो ₹X मान लेते हैं, मतलब उसका जो रेट उसने रखा X रखा रुपए, क्लियर। जब उसने X रुपए उसका रख दिया, अब वो गेन ले रहा 10%, क्या ले रहा है, 10% गेन ले रहा है, क्या ले रहा है, तो यहां पर गेन ले रहा हो 10%, ठीक है। जब गेन वो 10% ले रहा है, सेल करके ले रहा, नहीं तो ये कॉस्ट प्राइस ही है, क्या है, मशीन की कॉस्ट प्राइस है, ठीक है। तो यहां लिखाएंगे सेलिंग प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन। तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे सेलिंग प्राइस के लिए, कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100 प्लस में गेन परसेंट, और ये अपॉन में क्या आ जाएगा 100, ये फॉर्मूला है। अब यहाँ पे देखो कॉस्ट प्राइस क्या थी हमारे पास X, तो ये X लिखेंगे मल्टीप्लाई 100 प्लस में गेन कितना 10 अपॉन में 100, तो ये कितना हो गया X मल्टीप्लाई ये हो गया 100, 10 अपॉन में 100, ठीक है। यहाँ से कैंसिल हो गया 0 से 0, तो ये हो गया 11X अपॉन में 10, ठीक है। अब लेकिन ये मैन्युफैक्चरर बेच रहा था होलसेलर डीलर को, ठीक है। तो ये तो मतलब मैन्युफैक्चरर के लिए सेलिंग प्राइस है, ये बेच रहा है किसको बेच रहा है, होलसेल डीलर को, ठीक है। तो होलसेल डीलर के लिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस्ट प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन, किसके लिए, होलसेल डीलर के लिए, क्लियर है। होलसेल डीलर के लिए कितना हो गया 11X अपॉन में 100। अब जो होलसेल डीलर है वो बेच रहा है, किसको बेच रहा है, किसको बेच रहा हो, 15% गेन लेके रिटेलर को बेच रहा है। तो अब यहां पर गेन कितना आएगा, गेन आ जाएगा 15%, ठीक है। तो अब ये सेल कर रहा है सेलिंग प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन, ठीक है। ये होलसेल डीलर है, क्लियर। अब ये वही फॉर्मूला लगाएंगे, कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100 प्लस में गेन परसेंट अपॉन में कितना आ गया 100। तो कॉस्ट प्राइस कितनी है बताओ, यहाँ पर कॉस्ट प्राइस ये है, तो 11X अपॉन में 10 मल्टीप्लाई 100 प्लस में गेन कितना था यहाँ पे 15%, तो ये 15 अपॉन में 100, तो यहाँ से आ गया 11X अपॉन में 10 मल्टीप्लाई 100 और 15 कितना हो गया 115 अपॉन में 100। अब यहाँ देखो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 115 बन जा 115, फिर 115 बन जा 115, क्लियर। तो यहाँ से आ गया 5, ये 6, ये 2 और ये 1, तो यहाँ से इतनी मल्टीप्लाई करने से वैल्यू आती है, क्लियर। और नीचे नीचे मल्टीप्लाई से 1000 वैल्यू आ जाएगी। अब देखो जो सेलिंग प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन था ये होलसेल डीलर का इतना आ चुका है, ठीक है। अब ये इसके लिए तो सेलिंग प्राइस है, क्योंकि ये बेच रहा है किसको, रिटेलर को बेचेगा,
क्लियर, ये सेलिंग प्राइस आया, तो ये रिटेलर के लिए ये क्या होगा, कॉस्ट प्राइस होगा। क्या होगा, कॉस्ट प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन। किसके लिए, ये रिटेलर के लिए। किसके लिए, क्लियर। तो ये आ गया 1265x अपॉन में 1000, ठीक है। तो ये कॉस्ट प्राइस हो गया। अब क्या है, रिटेलर भी अब इसको बेच रहा है, ठीक है। कितने परसेंट लेके बेच रहा हो, वो गेन कर रहा है 25% लेके, गेन ले रहा है कितना, 25% ले रहा है। तो इसको हम आगे करेंगे, ठीक। सेलिंग प्राइस में वैल्यूज को रखेंगे। देखो कॉस्ट प्राइस कितना था हमारे पास पीछे, ये था हमारे पास 1265x अपॉन में 1000 था, और 100 प्लस में गेन हमारे पास था 25 अपॉन में कितना हो गया 100, ठीक है। अब ये देखो कैसे करेंगे, 1265x अपॉन में 1000 मल्टीप्लाई ये कितना हो गया 125 अपॉन में 100 हो गया। जो ये सेलिंग प्राइस आया है, ठीक है, क्या है, जो ये सेलिंग प्राइस आया है, जो ये सेलिंग प्राइस आया, ये हमें दिया हुआ है। क्या है, सेलिंग प्राइस जो होता है ना, रिटेल प्राइस होता है। क्या होता है, सेलिंग प्राइस क्या होता है, रिटेल प्राइस होता है। जैसे कोई सामान बेचे ना दुकानदार, जब भी दुकानदार कोई सामान बेचता है तो उसको रिटेल प्राइस बोलते हैं। ये रिटेल प्राइस आया है, ठीक है। और जो वॉशिंग मशीन बेचेगा रिटेलर, क्या बेचेगा, जो वॉशिंग मशीन रिटेलर बेचेगा वो इतने में बेचेगा, लेकिन इसकी वैल्यू उसने पहले ही दे रखी है। कितनी दे रखी है इसमें, देखो इसमें दे रखी है हमें 37,950, 37,950 हमें वैल्यू दे रखी है, ठीक है। अब क्या करेंगे, मैं तो यहाँ से x की वैल्यू अगर फाइंड आउट हो जाती है हमारे पास, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ वॉशिंग मशीन निकल आएगी। तो क्या करेंगे, इसके नीचे हम 1 लगा सकते हैं, क्लियर। अब यहाँ से आएगा 37,950 मल्टीप्लाई में ये आ जाएगा 1000 मल्टीप्लाई में 100, और ये कहाँ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा 1265 और मल्टीप्लाई में 125, और इधर बच जाएगा हमारे पास केवल x। अब देखो इसको हम कट कैसे करेंगे, 125 1 जा 125, 125 8 जा होता 1000। अब ये 1265 है ना, इससे ये कंप्लीट यहां से यहां तक 3 पे कट होगा, और ये 0 की 0, क्लियर। अब ऊपर क्या क्या बच गया, 30 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 100 बचा, इज इक्वल टू x। इसकी मल्टीप्लाई करें, 1 0 यहाँ से, 2 0 यहाँ से, ये 3 0 हो गई, और 8 की मल्टीप्लाई 3 से कर लो, कितना होगा 24 इज इक्वल टू x। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 24,000, ठीक है। और ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन कॉस्ट है, क्या है, तो ये हमारे पास प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ वॉशिंग मशीन आ चुकी है। यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्लियर हो गया।